हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको इससे पहले की कुछ चीजों को देखना चाहिए। कल के सेशन में मैं आपको डिफरेंसेस पढ़ा रहा था पीओपी में और ओओपी में। पीओपी स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कल मैंने इसमें आपको ये बताया था कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं फंक्शंस में, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे मैं आपसे जावा की बात करूं तो इसमें प्रोग्राम डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर क्राइटेरिया, अगर इंपॉर्टेंस है तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फोकस होता है वो फंक्शंस पे होता है, डेटा पर नहीं होता है। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनमें हमेशा जो फोकस होगा वो डेटा की सिक्योरिटी पर होता है। वो किस पर होता होगा बेटा? डेटा की सिक्योरिटी पर उसका फोकस होता है। ये बातें आपको पहले से आनी चाहिए थी। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं और इसके ऊपर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। डेटा मूविंग की अगर बात करूं, पीओपी में जो डेटा होता है वो फ्रीली मूव करता है फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। कल मैंने कोई एग्जांपल दिया होगा मंदिर के घंटे का कि कोई भी बजा देता है उसको। परंतु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा की सिक्योरिटी होती है। डेटा की क्या होती होगी? सिक्योरिटी होती है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, objects can move and communicate with each other through member functions. In OOP, objects can move and communicate with each other through member function. यहां पर डेटा फ्रीली मूव नहीं कर सकता। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब भी कभी बात करता तो वो बाय फंक्शंस करता होगा। डेटा के हाइडिंग की अगर बात करूं तो सिक्योरिटी ज्यादातर जो है, सिक्योरिटी नॉर्मली सिक्योरिटी जो है वो ज्यादातर कहां पर है? ऊप्स के अंदर है। बट जो कल की क्लास में छोटा सा रह गया था वो अप्रोच रह गई थी। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, टॉप डाउन को। और जो ऊप्स फॉलो करता है, ऊप्स, वह बेसिकली बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। जो ऊप्स है वो किससे फॉलो करता होगा बेटा? बॉटम अप अप्रोच को। Oops follows the bottom up approach. ये टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होते हैं, इनके लिए मैंने एक लाइन लिखी। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन किसे फॉलो कर रहा है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज व्हाट? टॉप डाउन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो यहां पर ये लिखा हुआ है टॉप डाउन अप्रोच में कि इन दिस अप्रोच अ बिग प्रोग्राम डिवाइड्स इनटू द स्मॉल मॉड्यूल्स। जैसे ये कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसमें हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए हैं। इस अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। इतना लाइन याद रखें आप बस कि इन दिस अप्रोच अ लार्ज प्रोग्राम डिवाइड्स इनटू व्हाट? स्मॉल मॉड्यूल्स। और इफ आई टॉक अबाउट द बॉटम अप अप्रोच, अगर मैं आपसे बॉटम अप अप्रोच की अगर बात करूं तो इसमें ये वाली चीज सबसे पहले बनती होगी। इन दिस अप्रोच बॉटम लेवल मॉड्यूल्स डेवलप्ड फर्स्ट, लोअर लेवल मॉड्यूल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये बनेगा पहले, फिर ये टेस्ट होगा। जब टेस्टिंग होती है तो उसमें कुछ बग्स आती हैं, बग्स, उनको ठीक किया जाता है। जैसे आपको अभी मैं एक वेबसाइट दिखा रहा था विच नेम वॉज कैरियर कंपाइलर। उस वेबसाइट का नाम कैरियर कंपाइलर था, विच इज ब्रांड न्यू। इसमें शुरुआत में है तो हम लोग रोज टेस्टिंग उसकी करते हैं। उसमें कुछ जो एरर आती हैं उसे बग कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? उसको बेसिकली बग कहा जाता है। बग का मतलब क्या होता है? एरर। और उस बग को ठीक करने को बेसिकली हम डीबगिंग कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? उसको बेसिकली हम डीबगिंग कहते हैं। सो
Then the next module, developed, tested and debugged. This process is continued until all modules have been what? Completed. तो इसका मतलब समझो. In this approach, bottom level modules developed first. The next, please, पहले एक मॉड्यूल ये डेवलप हो गया, लोअर लेवल मॉड्यूल डेवलप्ड, उसके बाद वो टेस्ट हो गया और उसके बाद उसकी डीबगिंग हो गई. क्या हो गई? डीबगिंग. देन द नेक्स्ट मॉड्यूल डेवलप्ड, फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल डेवलप होता है, फिर वो टेस्ट होता है और फिर वो डीबग होता हुआ. पहले तीनों चीजों का मतलब समझो. जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, फिर उससे कोई टेस्टर एक अलग प्रोफाइल होती है, डेवलपर अलग होते हैं और टेस्टर अलग होते हैं. टेस्टर जो होते हैं उसमें हर पैरामीटर से उसे चेक करते होंगे, उसमें कोई कमी होती है उसको बग कहते हैं, और उस बग को ठीक करने की प्रोसेस को, उस बग को ठीक करने के प्रोसेस को व्हाट वी से डीबगिंग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते होंगे बेटा? डीबगिंग. तो आपसे ये निवेदन है मेरा, ये चीजें आप पढ़ें. ये मैंने आपकी 9th क्लास की बुक में ही चीजें देखी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. तो आपको चीजों को समझना था. पीओपी इज इक्वल टू व्हाट? टॉप डाउन, और ओओपी इज इक्वल टू व्हाट? बॉटम अप. एक क्लास और मैं आपको पढ़ा रहा हूं. अगेन दिस इज रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन. ये भी चीज इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, यू वुड गेट ईच एंड एवरीथिंग. आपको ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा. मैंने यहाँ पर ये नोट्स के डेमोज बनाए हुए हैं, सारे डेमोज. और जो आपकी चिंताएं रहती हैं रेगुलर डेमोज के लिए, टॉपिक वाइज ये डेमोज मैंने बनाए हुए. बट कहां से बने हुए? मैथ क्लास से. क्योंकि 10th क्लास का जो ओरिजिनल कोर्स है 10th क्लास का, वो यहां से स्टार्ट हुआ है. और देखिए मैथ क्लास या लाइब्रेरी क्लास कौन से नंबर पे आ रही है भाई? अगर आप यहाँ पे थ्योरी देखें अगर इसकी रेगुलर बैच की, तो लाइब्रेरी क्लास आ रही है 8वें नंबर पर. तो इसका मतलब 0 से लेकर जो 7 है, विच इज द रिकैप ऑफ द 9th क्लास. ये 9th क्लास का एक प्रॉपर रिकैप है. एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा अलग जरूर दिया है युवराज. ये चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, बट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता है, राइट? बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू की 2 क्लासेस जरूर पढ़ें. अगर कोई आपसे ये कहे जावा क्या है, तो आप बस उससे ये भी कह सकते हैं कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो वन प्रोग्रामिंग अप्रोच. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती है. तो जावा किसको फॉलो करता है? ऊप्स को. तो मैंने एक कंप्लीट लाइन बना ली उसके लिए मैंने कंप्लीट लाइन बना ली कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा जो है वह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा को बनाया किसने? आपको इसकी देखिए, ये कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको इधर उधर की बातें जरूर पता होनी चाहिए कि जावा वॉज कंसीव्ड. कंसीव्ड मतलब पैदा करना. जावा वॉज कंसीव्ड बाय जेम्स गॉसलिंग और उसके साथ कुछ लोग थे. बट आपको पता होना चाहिए जावा आपको पढ़े हुए 2 साल हो गए. जितना मेरी जानकारी है, यू हैव डन इट इन द 8th क्लास, 9th क्लास, और करेंटली यू आर वर्किंग इन 10th. तो जावा को बनाया किसने? जेम्स गॉसलिंग ने. और उसके साथ कुछ और भी लोग थे, पैट्रिक नॉर्टन, माइक शेरिडन. बट देखिए, जैसे अगर मैं बैंक की बात करूं, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, बट क्रेडिट गोज टू हुम? मैनेजर. सेम कॉन्सेप्ट इज हियर. जब जब जावा की कोई बात करेगा, जब जावा की कोई भी बात करेगा, तो आप ये समझ लेना, जब कोई जावा की बात करेगा तो जेम्स गॉसलिंग आपको याद रखना है. और ये जावा बनी कब? 1991 में. मुझे नहीं पता, आप पैदा भी नहीं होंगे, शायद पैदा हो ही नहीं सकते क्योंकि आपकी एज तो बहुत छोटी होगी. इन द ईयर ऑफ व्हाट? 1991. ये यूएसए में बना एक कंपनी थी, सन माइक्रो सिस्टम. आजकल जो जावा है ना बेटा, आजकल जो जावा है
वो ओरेकल कंपनी के पास है। आजकल जो जावा है वो किसके पास है? ओरेकल कंपनी के पास है। बट इनिशियली जावा वाज विद सन माइक्रोसिस्टम। इसका भी एक फुल फॉर्म है, अगर आपको ओवरडोज नहीं हो तो बता दूं। सन स्टैंड्स फॉर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। ये किसी एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क था, यह एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क था। आजकल सन माइक्रोसिस्टम, देखो ये फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे स्टैनफोर्ड, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। फंडेड एन इंटरनल कॉर्पोरेट रिसर्च प्रोजेक्ट नेम्ड व्हाट ग्रीन प्रोजेक्ट। ये कोई यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क था वो ये प्रोजेक्ट बना रहा था 1991 में। बट इसको 18 मंथ लग गए टू डेवलप द फर्स्ट वर्किंग वर्जन। और जावा का नाम शुरू से जावा नहीं है भैया, जावा का नाम शुरू से जावा नहीं है। शुरुआत में इसको लोग ओक के नाम से जानते थे। ओक एक नेशनल ट्री है यूएस का। ये कहा जाता है कि जेम्स गॉसलिंग जिस घर में रहता था वहां से ओक ट्री दिखाई देता था। It took 18 months to develop the first working version named what Oak by James Gosling after an oak tree outside his window at office. It took 18 months to develop the first working version named Oak by James Gosling after an oak tree outside his window at office. So मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, बाद में बहुत सारे डिस्कशन हुए। ओक नाम से ऑलरेडी कोई एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, ओक नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी पहले से। तो इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट देयर वर ऑलरेडी वाज कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड व्हाट ओक। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ सन पीपल विजिटेड अ लोकल कॉफी प्लेस द नेम जावा वाज स्टक। एक कॉफी का नाम जावा था। तो भाई साहब 1995 में ओक से उसके नाम को चेंज किया गया और उसका नाम क्या रख दिया? जावा। ये बातें आपको मेरी समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम में आएगा, मैंने कभी नहीं देखा कि बताइए जावा को किसने बनाया और आपने बोल दिया जेम्स गॉसलिंग ने बनाया तो यू आर लाइक टॉपर। ऐसा नहीं है, बट फिर भी हमको ये बेसिक सी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए था। जावा कब इंट्रोड्यूस हुई? 91 में। पहला नाम क्या था? ओक। इसको रीनेम कब किया गया टू जावा? 1995 में। देखिए हर चीज की कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे मैं आपको अपने बारे में अगर मैं बताऊं, मैंने मैक्सिमम टाइम जावा ही पढ़ाया है। करंटली भी मैं ज्यादातर सी प्रोग्रामिंग, जावा और पाइथन, तीन ही चीज पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है। मेरे कुछ फीचर्स होंगे, मेरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ विशेषताएं होती हैं। बट ये होते सब नेताओं जैसे स्पीच हैं। ऐसे समझ लो जैसे आप कोई मार्केट में बुक खरीदने जाएं, आप कोई मार्केट में बुक खरीदने जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पहला पेज अगर उसका देखें तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। हाँ इतना पता होगा यार इसमें ये कंटेंट कवर्ड अप है, इसमें ये वाला कंटेंट जो है वो कवर अप है। तो मैं ऐसे ही आपको जावा की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं, बट बाय द टाइम आपको ये चीजें गारंटीड समझ में आएंगी। जावा एक बहुत ही सरल लैंग्वेज है। जावा इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसका कोड बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है। दूसरा इसका क्या? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब मैं आपको बस इतना समझाऊंगा, ऐसी कोई भी चीज जो कि प्रोग्रामर को, डेवलपर को, या जो डिवाइस वगैरह बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको अगर ये चीज फ्रीली मिल जाए, फ्रीली, ऐसी कोई भी चीज जो हर किसी को फ्रीली अवेलेबल हो, वो ओपन सोर्स होता है। जैसे आप एंड्रॉयड फोन चलाते होंगे, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। ये मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है वो गूगल को कुछ दे थोड़ी नहीं है इसका गूगल को कुछ नहीं प्रोवाइड कराती वो। इसका मतलब वो ओपन सोर्स है। बट अगर मैं वहीं पे आईफोन की बात करूं, iOS की बात करूं, अगर आपने देखा होगा आईफोन कितने महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो iOS है वो क्लोज्ड सोर्स है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है आईफोन का
उसको उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता होगा। ओपन सोर्स का मतलब बता रहा हूं, तो जावा इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीबॉडी। एक टर्म और है बेटा हमारे पास, विच इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब जानते हैं आप? नजरिया। नजरिया, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे अभी 10th की प्रॉपर पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, कोई स्कूल विस्कूल नहीं खुला, देयर इज नो प्रेशर ऑफ क्लास टेस्ट। बट आई नो पर्सनली आकाश, मैं आकाश को और अंबर को पर्सनली जानता हूं। अदीप से मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है। युवराज के मैं भाई को जानता हूं, पार्थ को। नॉर्मली हाउ सिंसियर यू आर कि अभी से आप चीजों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक टर्म यूज कर सकता हूं, यू आर गोल ओरिएंटेड। ओरिएंटेड की अगर मैं आपसे हिंदी की बात करूं तो वो नजरिया होता है। क्या होता है? नजरिया। कुछ लोग पैसे को ध्यान में रख के काम करते हैं, उनको हम मनी ओरिएंटेड कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मनी ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी मतलब थोड़ा सा ये होता है, ये ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के काम करती है। ये बात अलग है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आप बस इतना समझो कि हर वो चीज ऑब्जेक्ट होती है जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, यूनिकली पहचान पाए। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हर काम क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर होता है। और जावा की सबसे बड़ी ब्यूटी बताऊं आपको मैं, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। किसी भी प्रकार का हार्डवेयर हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वेदर आई टॉक अबाउट, देखो आप और हम तो डोमेस्टिक यूजर हैं, ज्यादातर विंडोज का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बेटा? विंडोज का। बट जैसे लाइनेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, लाइनक्स या मैक ओएस की बात करूं, जावा इज कॉमन एवरीवेयर। बस एक चीज होनी चाहिए, जावा का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जावा का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, वो होना चाहिए। अब जैसे आप ब्लूजे की बात करते हैं मुझसे, ब्लूजे इज नॉट अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ब्लूजे तो एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो छोटे बच्चों को प्रोग्राम को सरल तरीके से बनाने का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है। बट बिलीव मी, इंटरनली जो ब्लूजे नाम की जो आईडी होती है, वो भी जेआरई का ही यूज करती है भैया। तो देखिए, इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, कहीं पर भी ले जाइए। पोर्टेबल आपने वर्ड सुना होगा, आजकल मोबाइल जो नंबर होते हैं ना भैया, उन्हें पोर्ट करा सकते हो आप। आपको लगता है कि आप जियो की सर्विसेज से सहमत नहीं हो, नंबर वुड रिमेन सेम, नंबर सेम रहेगा, और आप उसे एयरटेल में पोर्ट करा सकते हैं। आप उसको कहां पर पोर्ट करा सकते हैं भाई साहब? एयरटेल। इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज, दैट इज इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। द चेंजेस ऑफ द प्लेटफॉर्म डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एप्लीकेशन। जो प्रोग्राम होता है उस पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब मैं बात करूंगा आपसे लाइट वेटेड कोड की। कोड इसका लाइट वेटेड होता है। विद जावा बिग एंड यूजफुल एप्लीकेशन कैन आल्सो बी क्रिएटेड विद लेस कोड। बहुत ज्यादा कोड की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। और जावा सिक्योर बहुत है भाई साहब। ये सिक्योरिटी का मतलब जानते हैं आप? जावा का प्रोग्राम नेवर कॉन्टेक्ट, जावा का प्रोग्राम नेवर कॉन्टेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा का प्रोग्राम कभी भी ओएस से कॉन्टेक्ट नहीं करता, तो कभी भी किसी के ओएस को तो ये करप्ट ही नहीं कर सकता। जावा प्रोवाइड्स वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म which ensure that no virus are communicated with what Java programs. Internally इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, रॉबस्ट, ये सारे फीचर्स है। मैंने आपसे कहा था ये नेताओं जैसे स्पीच है। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो मुश्किलों में भी ना टूटे।
Java has been designed in such a way, Java has been designed in such a way that it forces the programmer to find the mistakes early in program development. It enforces this by providing the, please, Java has been designed in such a way that it forces the programmer to find the mistake early in program development. गलत काम करने ही नहीं देगा, वहां पे एरर आ जाएगी, which is known as the compile time error. आप उसे सिंटेक्स एरर के नाम से भी जानते होंगे. It enforces this by providing the automatic memory management. मेमोरी का बड़ा ख्याल रखा जाता है. जो चीज यूज में नहीं होगी उसको ये मेमोरी में से ऑटोमेटिकली रिलीज करा देगा बेटा. रन टाइम पर जो समस्याएं आती हैं, रन टाइम एरर जो होती हैं, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से जानते हैं. दैट इज वाई जावा का प्रोग्राम्स आर रिलायबल एंड एरर फ्री. मैं ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा मैं आपको एक बात बताऊंगा. वंस एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स और ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे ये चीजें यहां तक खत्म होंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आई वुड टेक वन टेस्ट. एक टेस्ट डिस्कस करेंगे यहीं पे, देन वी वुड सी कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है. मैंने इसके लिए एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक. क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग तरीके से. तो वो जब आपको वो सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर, तभी आप इन कामों को बेसिकली कर पाएंगे. समझ रहे हैं आप? ये सारी चीजें आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये थ्योरेटिकली चीजें नहीं आएंगी. सो ये मैंने एक अलग से पॉइंट इसमें बनाया हुआ है. तो दो चीजें हो गई भाई. रोबस्ट अगर कोई पूछे तो क्या आपको बताना चाहिए, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है. रन टाइम पर जो समस्याएं आती हैं उनको हैंडल करने का एक अलग से मैकेनिज्म है, तरीका है. इसीलिए जावा को बेसिकली रिलायबल कहा जाता है. रिलायबल का मतलब क्या होता है पता है आपको? जिस पर भरोसा किया जा सके. जिस पर क्या किया जा सके भैया? जिस पर भरोसा किया जा सके. यस अदीब, मैंने आपको अभी एक वेबसाइट दिखाई थी, वहां पर आपको ये सारे पीपीटीज और डेमोज, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी. मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि ये सारा कुछ कहां पर मिलेगा. मैं इसे अपलोड करता हुआ जाऊंगा. जैसे आप यहाँ पे सिंपल careercompiler.com लिखना है, careercompiler.com. यहां पर जब आएंगे, या तो आप सर्च कर लेना, यहाँ पर सिंपल आपको क्या लिखना है, ICSE जावा. इस जगह पे आके ICSE जावा लिख दो बस. आप एंटर प्रेस करो, ये कोर्स आपको मिल जाएगा. राइट, ये मैंने आप ही को ध्यान में रखकर बनाया है और यहां पर वो चीजें मैं अब डालता जाऊंगा. राइट, मैंने आपसे कहा था ना वेबसाइट बिल्कुल नई है, ब्रांड न्यू है. यहां पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, पीपीटीज भी होंगी और प्रोग्राम्स भी होंगे. जो प्रोग्राम मैं आपको पढ़ाऊंगा वो प्रोग्राम भी इसी के अंदर गिवन होगा. जैसे मैं अभी एक पाइथन का बैच लेता हूं, पाइथन का, तो उसका पूरा कंटेंट वहां पर होगा. जैसे ये लाइव क्लास है, मैं ऐसा करता हूं, इसमें मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं एक सेकंड के लिए. लॉगिन, डीडी सिंह इज माय ईमेल आईडी. लॉगिन पर क्लिक किया. इसका मैंने ऐप भी बनवाया है, आपको ऐप से पता लग जाएगा. राइट, यहां पर क्लिक किया मैंने माई कोर्सेज पे. मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं. वंस यू परचेज इट, आपसे अलग से पैसे नहीं लिए जाएंगे. जो आपने यहां जो पैसे दिए हों उसी में ये चीजें होंगी. जैसे मैं पाइथन का बता रहा हूं, ऐसे ही आप जब खरीद लेंगे जावा का तो वो यहां आने लग जाएगा. स्टार्ट लेसन, ये जितने भी वीडियोज हैं वो सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे. देखो सेक्शन 1 पाइथन इंट्रोडक्शन, देखो 2 वीडियो थे. दूसरा है पाइथन फंडामेंटल, पाइथन फंडामेंटल्स. और पाइथन फंडामेंटल में इतने सारे सेक्शंस में पढ़ा चुका हूं.
अब इनका कंटेंट कहाँ है सर? देखो यहाँ पर रिसोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे, रिसोर्सेज पर दो चीज है ना, फंडामेंटल पीपीटी और सोर्स कोड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पीपीटी पर, वो ऑटोमेटिकली देखो यहां पर आके डाउनलोड हो जाता है। इस जगह पर आके जो भी पढ़ाया होगा इट गेट्स डाउनलोडेड। अभी मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से मुद्दे पर लौट के आता हूं। आई थिंक अदीब यू गॉट द आंसर, आपको आपका आंसर मिल गया होगा शायद, राइट? थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको थ्योरी नहीं लिखनी है भाई, आपको प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना होगा, आपको प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना होगा, राइट? अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइक बोर्ड का एग्जाम होता है। 10th से पहले तो ऐसी मस्ती में चीजें निकल जाती हैं। मल्टी थ्रेडिंग की बात करूंगा मैं आपसे। किसकी बात करने वाला हूं बेटा? मल्टी थ्रेडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग? जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक साथ बहुत सारे काम करवाना चाहते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप खाना खा रहे हो साथ में, आप पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, हो सकता है आप पैरेलली और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो ये क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। अगर मैं आपसे टेक्निकली अगर बात करूं तो एमएस वर्ड सुना होगा आपने, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप उसमें कुछ भी लिखिए, मैं जानबूझकर एक गलत सेंटेंस बोल रहा हूं आपके सामने, मैं जानबूझकर गलत एक सेंटेंस बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला राम आर ए गुड बॉय, तो मैंने कहीं ना कहीं ग्रामर में मिस्टेक कर दिया, तो आर के नीचे अपने आप एक ग्रीन लाइन आ जाएगी भाई साहब। इसका मतलब एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। वो सारी चीजें पैरेलली जो होती है ना, वो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से होती है। ये चीजें जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आए। मल्टी थ्रेडेड इज एन एबिलिटी, ये काबिलियत होती है एक प्रोग्राम की या प्रोजेक्ट की, टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। आप कई बार देखते होंगे, आप कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, आप कभी सुबह वॉक करने जा रहे हैं या जिम करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कानों में लोग हेडफोन लगा के रखते हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग? मल्टीटास्किंग ना। तो ये पैरेलली करने के लिए हमारे पास एक मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं बात करूंगा आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जानते हैं आप? अगर कोई एक चीज है और उससे बहुत सारे लोग यूज करा रहे हो, जैसे मैंने अपनी ऑफिस में एक इंटरनेट का कनेक्शन लगवा रखा है, बट हम कई सारे लोग अपने लैपटॉप में उसे यूज करते हैं। देखो चीज तो एक ही है ना, बट उसको मैंने शेयर कर दिया। क्या कर दिया है? शेयर। उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है बेटा। क्या कहते होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जावा हैज बीन डिजाइन्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट ऑफ द इंटरनेट। जावा प्रोग्राम कैन यूज द रिसोर्सेस। जावा प्रोग्राम कैन यूज द रिसोर्सेस फ्रॉम एनी अदर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। जावा प्रोग्राम कैन यूज द रिसोर्सेस फ्रॉम एनी अदर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। जो जावा का प्रोग्राम है ना, वो किसी दूसरे नेटवर्क से भी चीजों को यूज करा सकता है। ये बहुत आगे की चीजें, कोई टेक्नोलॉजी होती है जावा में, आरएमआई, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। आपको इसमें नहीं जाना है, सिंपल आप तो इतना ही सीख लो यार, हाँ जावा में कुछ फीचर्स होते हैं। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, हार्डवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई भी प्रकार का हार्डवेयर हो, इसमें एक शब्द जरूर यूज करूंगा मैं, बोरा। चीजों को एक बार लिखो, चीजों को एक बार लिखो और कहीं पर भी आप इसे यूज कराइए। राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एक बार आपने इसे लिखा और कहीं पर भी आप इसे रन करा सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे रन करा सकते हैं, एनी टाइम, फॉर एवर। जावा इज एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज। एक बार लिखना और कहीं पर भी आप इसे रन कराइए। एक्सटेंसिबल करके भी एक वर्ड होता है, आप
अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जावा के प्रोग्राम को और आगे किसी दूसरी लैंग्वेज की मदद लेकर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं तो जावा एक बहुत ही रिलायबल, भरोसेमंद, पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस की अपेक्षा। सी प्लस प्लस से ही तुलना क्यों की सर आपने? इसकी तुलना आप सी प्लस प्लस से क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सी प्लस प्लस भी ऊप्स को फॉलो करता है और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है, और जावा से पहले सी प्लस प्लस आया। तो कोई आपसे पूछ सकता है, देखो आपके पास तो ये जवाब है सर, हम इसलिए जावा सीख रहे हैं कि हमारे आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में। बट अगर ऐसा कोई इंसान हो जो कि लाइक बोर्ड से संबंधित नहीं है, तो वो तो ये क्वेश्चन कर सकता है ना कि सी प्लस प्लस इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह भी ऊप्स को फॉलो करती है, यह भी किससे फॉलो कर रही है? ऊप्स को। इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द ऊप्स, ये भी ऊप्स को फॉलो करता है। तो फिर मैं जावा क्यों सीखूं? सी प्लस प्लस सीख लेता हूं ना। तो उसके ऊपर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो यहां तक की तो बातें ये बेसिक्स थी, बट मैंने कई बार ये बोर्ड में देखा हुआ है कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आता है। अगर आपने 9th की क्लास ईमानदारी से पढ़ी होंगी तो वहां पर 2 शब्द जरूर सुने होंगे कि जावा में 2 तरीके की प्रोग्राम बन जाते हैं। वन इज द एप्लेट और सेकंड वन इज द एप्लीकेशन। एक हमारा एप्लेट होता है और एक हमारा एप्लीकेशन होता है। गारंटीड इसके ऊपर एक छोटा सा आपको प्रॉपर इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ऐसा सच होता क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, बट आप इसे ईमानदारी से पढ़ना। आज की क्लास में मैं आपको ये एप्लीकेशन तक की बातें आपको बताऊंगा, एप्लेट और एप्लीकेशन तक, और गारंटीड इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जावा कैन बी यूज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम। जावा में हम 2 तरीके के प्रोग्राम बना सकते हैं, वन इज द एप्लेट और सेकंड वन इज द एप्लीकेशन। तो आप एक मोटी सी बात समझ लो भैया, एप्लेट इज द जावा का प्रोग्राम और ये हमेशा ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। किसमें एग्जीक्यूट होगा बेटा? ब्राउजर में। ब्राउजर यू नो ना, गूगल का क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसमें जावा और होनी चाहिए। जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट उसमें जरूर होना चाहिए। तो ये तो होता है एप्लेट। बट एक टेंशन होने लगी थी लोगों को एप्लेट में कि ब्राउजर में जावा नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। तो इसी का एक एडवांस वर्जन आया था, एप्लेट का ही एक एडवांस वर्जन आया था जिसे सर्वलेट कहते हैं। तो कई सारी बुक्स में तो ये सर्वलेट है और कई सारी बुक्स में ये नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एप्लेट इज द स्मॉल जावा का प्रोग्राम विच कैन ट्रांसमिट इट, जो आपके कंप्यूटर से ट्रेवल होकर जाता होगा, ट्रांसमिट एंड डायनामिकली डाउनलोडेड अक्रॉस द इंटरनेट एंड इज एग्जीक्यूटेड बाय अ जावा वेब ब्राउजर। अब आपकी भाषा क्या होगी ये मुझे नहीं पता, बट एप्लेट और सर्वलेट की जो चीजें होती है वाया इंटरनेट चलती है। एप्लेट और सर्वलेट एक ही चीज होती है भाई, परंतु एप्लेट हमेशा क्लाइंट की मशीन पर जाकर एग्जीक्यूट होता है, ब्राउजर में जो इसे यूज कर रहा होगा, और सर्वलेट में क्या होता है, ये चीज सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होती है। ये सर्वर और ब्राउजर क्या है? सर्वर जहां पर ये वेबसाइट हमारी रखी रहती है, आप तो एज अ क्लाइंट होते हैं। देखियो अब सर्वलेट में फायदा ही बस इतना है, सर्वलेट में बेनिफिट ही बस इतना है कि ये चीज सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। A servlet is basically an applet. A servlet is basically an applet that runs on the server side. एक सर्वलेट जो है ना बेटा, सर्वलेट, a servlet is basically an applet. सर्वलेट जो है वो एक एप्लेट की तरह ही है। A servlet is basically an applet that runs on the server side. 2 साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है, एक क्लाइंट साइड होती है। सर्वर ऐसे जैसे जीमेल है,
गूगल है, जहां पर ये साइट रखी रहती होंगी, जहां पर ये साइट रखी रहती होंगी उसे सर्वर कहते हैं भैया, और जहां पर ये एग्जीक्यूट हो रही होंगी वो हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है, ब्राउजर। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि जावा में कितने तरह के प्रोग्राम बन सकते हैं, तो दो तरीके के प्रोग्राम बनते हैं, एक होता है एप्लेट और दूसरा होता है एप्लीकेशन। और कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज एन एप्लेट, तो आप लिखिए एप्लेट इज द जावा का प्रोग्राम। एप्लेट एक सिंपल जावा का प्रोग्राम होता है विच एग्जीक्यूट इनसाइड द ब्राउजर, जो कहां पर एग्जीक्यूट होता होगा बेटा, ब्राउजर में। सर्वलेट उसका एक्सटेंशन है, सर्वलेट उसका क्या है, एक्सटेंशन है। आपको एक थोड़ा डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूं, आप जितनी भी वेबसाइट यूज करते हैं ना बेटा, वो ये वाली साइट होती है, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट, आप यहीं पे तो कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया careercompiler.com, तो वो मैंने इस ब्राउजर में लिखी थी, क्रोम में। आपके सामने कोई वेबसाइट आपके सामने ओपन भी करके दिखा दो, क्रोम, ये होता है ब्राउजर। यहां पर जो आप लिखते हैं ना careercompiler.com, और मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये रिक्वेस्ट गई होगी सर्वर के पास, जहां पर हमने इस वेबसाइट को रखा हुआ है, वो सर्वर है। ये वेबसाइट मेरी मशीन में नहीं है कहीं पर भी, तो आप इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये मेरा वेब ब्राउजर है, क्लाइंट, देखो यहां से, जैसे यहीं पे तो लिखा था careercompiler.com, अब यहां से ये रिक्वेस्ट गई आपकी, यहां से मैं इसे थोड़ा सा एनोटेट करके दिखाना चाहता हूं, बिट इंटरेस्टिंग। ये जो गई है ना ये वाली चीज, इसे हम बेसिकली क्या कहते होंगे बेटा, रिक्वेस्ट। यहां पर एप्लेट की प्रोग्राम, HTML वगैरह, ये सारी चीजें यहां होती, ये एग्जीक्यूट वगैरह होती होंगी। और मैं तो ये कहूंगा भाई साहब, एप्लेट का प्रोग्राम तो यहां से ट्रांसमिट होता है, ऐसे ट्रांसमिट होकर, और एग्जीक्यूट भी यही होगा, यहां पे आके, इस जगह पे ही आके एग्जीक्यूट होता है। परंतु जो सर्वलेट था, सर्वलेट वो एग्जीक्यूट भी सर्वर पर ही होता है और उसका आउटपुट भेजता है बस। आप ऐसे समझ लो, एप्लेट और सर्वलेट में ये अंतर है कि आपको किसी इंसान से काम है और वो इंसान आपके घर में ही रहकर वो काम करे, आपके घर में ही आके रहने लग गया, तो वो तो होता है एप्लेट। कि एप्लेट का प्रोग्राम तो सर्वर पे से ट्रेवल होकर यहां आ जाता है, ट्रेवल होकर इस जगह पे, सर्वर पर से यहां पर क्या होकर आ जाता है, ट्रेवल होकर आ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाली चीज ट्रेवल होकर आ गई। और जो ये वाला पॉइंट है, ये तो रिक्वेस्ट गई और इधर से जवाब आया। सर्वलेट के केस में क्या है, वो चीज एग्जीक्यूट भी सर्वर पर ही होती है, इसी जगह पे, और उसका आउटपुट यहाँ पे आता है, आउटपुट। जैसे आपको किसी इंसान से काम है, वो आपको काम करके दे दे, पर वो आपके घर में रहने नहीं लगे, वो होता है सर्वलेट। बट आप एप्लेट के प्रोग्राम नॉर्मली नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे आप, एप्लीकेशन। आपने जो 9th क्लास में जितने भी जावा के प्रोग्राम अभी तक बनाए थे, उनको पढ़ा लिखा इंसान एप्लीकेशन कहता है। ये क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलेगा, आप कभी देखना, जो 10 इयर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। जावा का प्रोग्राम स्टैंड अलोन मशीन पर चलता है, जिस मशीन पर आपने बनाया उसी मशीन पर ये चीज चलेगी। तो एन एप्लीकेशन इज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम, an application is a standalone program like any other application. An application is a standalone program, right? Like any other application created in which language? C, C++, Java, which run on the computer without any help of the web browser. किसी भी ब्राउजर की मदद की जरूरत नहीं होती है इसमें। यह एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, ये जिस मशीन पर बनता है उसी पर ये चलता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, थ्योरेटिकली चीजें फिर ओवरडोज होने लग जाएंगी आपके लिए। कल मैं इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ये पैकेजेस वगैरह क्या होते हैं। अनऑफिशियली
अनऑफिशियली आपने कई सारे पैकेजेस पढ़े होंगे, java.util, java.io, ऐसी चीजें जरूर सुनी होंगी आपने। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।